हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू उदित फार्मेसी। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल नेचर ऑफ नेचुरल ड्रग्स, जैसे कि एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन, रेजिन, विटामिन एटसेट्रा। ठीक है, आज हम कुछ नेचुरल ड्रग्स के केमिकल नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, पूरी डिटेल देखेंगे, जैसे कि एल्केलॉइड्स की पूरी डिटेल, ग्लाइकोसाइड्स की पूरी डिटेल। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 5 का लेक्चर 1 है। इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे 2 लेक्चर्स में। ये लेक्चर 1 है। अदर चैप्टर 5 का लेक्चर 2 हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन एल्केलॉइड्स। सबसे पहले जो हमें नेचुरल ड्रग देखनी है वो है एल्केलॉइड्स। तो सबसे पहले हम एल्केलॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द एल्केलॉइड्स आर बेसिक नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड of plant origin having marked physiological action when administered internally। देखिए क्या है, जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं। कहां से मिलते हैं? ये प्लांट ओरिजिन से मिलते हैं। हैविंग मार्क्ड फिजियोलॉजिकल एक्शन व्हेन एडमिनिस्टर्ड इंटरनली, और जैसे ही ये इंटरनली क्या एडमिनिस्टर्ड करवाए जाते हैं, मतलब जैसे ही कोई पेशेंट है उसके अंदर एडमिनिस्टर्ड करवाए जाते हैं तो इनका फिजियोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी एल्केलॉइड्स होते हैं वो नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नाइट्रोजीनियस मतलब जितने भी एल्केलॉइड्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप जरूर प्रेजेंट होगा और वो बेसिक नेचर के होंगे, राइट। जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स को 2 मेन क्लास में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज नॉन हेट्रोसाइक्लिक एल्केलॉइड्स। फर्स्ट क्लासिफिकेशन का पार्ट है नॉन हेट्रोसाइक्लिक एल्केलॉइड्स, जैसे कि जिसमें एग्जांपल ले सकते हैं एफिड्रीन, जिसे बोला जाता है एफिड्रा। एफिड्रीन के अंदर जो एल्केलॉइड की मात्रा प्रेजेंट होती है किस नाम से होती है? एफिड्रा। जैसे कि कोल्कीन के अंदर कोल्कीशियम के नाम से एल्केलॉइड प्रेजेंट होता है। सेकंड वन इज हेट्रोसाइक्लिक एल्केलॉइड। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉन हेट्रोसाइक्लिक एल्केलॉइड्स और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक एल्केलॉइड। अब एक रिक्वायर्ड टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ एल्केलॉइड्स। मैं आपको बता दूं, ये कुछ एल्केलॉइड्स के टाइप हैं, राइट। 10 टाइप के एल्केलॉइड हमने यहाँ क्लासिफाई किए हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एल्केलॉइड्स के, और ये सोर्स की मिलता कहाँ है वो। जैसे कि सबसे पहले ट्रोपेन, ये क्या है? एक एल्केलॉइड का टाइप है ट्रोपेन। एग्जाम्पल एट्रोपिन। एट्रोपिन एक ड्रग होती है। एट्रोपिन के अंदर कौन से टाइप का एल्केलॉइड प्रेजेंट होता है? ट्रोपेन। और ये मिलता कहाँ से है? धतूरा। धतूरा से बनाई जाती है कौन? एट्रोपिन। उसके बाद क्विनेलोन। क्विनेलोन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? क्विनीन। और ये कहां से, इसका सोर्स क्या है? सिंकोना बार्क। सिंकोना बार्क से क्विनीन का प्रोडक्शन होता है। और कौन से टाइप का एल्केलॉइड प्रेजेंट होता है? क्विनिलोन। उसके बाद इंडोल। इंडोल एल्केलॉइड किसके अंदर? स्ट्रेसिन। और कहां से मिलता है ये? नक्स वोमिका। नक्स वोमिका हाँ इंडोल टाइप का एल्केलॉइड प्रेजेंट होता है, राइट। उसके बाद आइसोक्विनिलोन। आइसोक्विनिलोन का एग्जाम्पल हो सकता है पैरावरिन। पैरावरिन इज द एग्जाम्पल ऑफ आइसोक्विनिलोन। और इसका सोर्स क्या होता है? ऑप्टिमम। ऑप्टिमम सोर्स होता है पैरावरिन का, और आइसोक्विनिलोन टाइप का एल्केलॉइड इसमें प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वन इज फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन का एग्जाम्पल हो सकता है मोर्फिन, और ये सोर्स कहां से मिलता है? ये भी आपको मिलेगा ऑप्टिमम से। नेक्स्ट वन इज प्यूरिन। प्यूरिन टाइप ऑफ एल्केलॉइड प्रेजेंट होता है कैफीन के अंदर, और ये कहां मिलती है? टी। सोर्स क्या है कैफीन का? टी। उसके बाद पायरोल और पायरोलोडीन। निकोटिन। निकोटिन एग्जाम्पल हो सकता है पायरोल और पायरोलोडीन टाइप के एल्केलॉइड का, और इसका सोर्स क्या है? टबैको। उसके बाद आ जाते हैं 8th पॉइंट इज पायरिडीन एंड पायरिडीन। पायरिडीन एंड पाइप्रिडीन, ये एग्जाम्पल हो सकता है लोबेलिन का, और ये कहां से मिलेगा? लोबेला। उसके बाद इमिडाजोल। कौन सा टाइप है एल्केलॉइड का? इमिडाजोल। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है पिलियोकार्पिन।
और ये इसका सोर्स हो सकता है पिलियोकार्पस, पिलियोकार्पस से पिलियोकार्पिन मिलेगा और इसके अंदर कौन से टाइप का एल्कलॉइड प्रेजेंट होगा, इमिडाजोल। नेक्स्ट वन इज टर्पेनॉइड, टर्पेनॉइड टाइप का जो एल्कलॉइड है वो कहाँ मिलेगा, एकोनिटीन में मिलेगा और इसका सोर्स क्या हो सकता है, एकोनाइट, राइट। उसके बाद प्रॉपर्टीज एंड रोल ऑफ एल्कलॉइड्स इन प्लांट, उसके बाद प्लांट्स के अंदर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एल्कलॉइड्स के और रोल क्या होता है। एल्कलॉइड्स आर कलरलेस, एल्कलॉइड्स जो होंगे वो मोस्टली कलरलेस होंगे, सॉलिड होंगे, नेचर में सॉलिड होंगे और क्रिस्टलिन मीन्स इसके क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे मोस्टली एल्कलॉइड्स के, एल्कलॉइड्स जो फॉर्म में होंगे वो क्रिस्टल फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट वन इज एल्कलॉइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। मोस्टली जो एल्कलॉइड्स होते हैं क्रिस्टल फॉर्म में वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर बट सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। थर्ड पॉइंट इज एल्कलॉइड्स इन द साल्ट फॉर्म आर वाटर सोल्यूबल। अगर कोई एल्कलॉइड्स है वो उसकी फॉर्म है साल्ट फॉर्म, कोई एल्कलॉइड्स अगर साल्ट फॉर्म में है तो वो इजीली सोल्यूबल होंगे वाटर के अंदर एंड नॉन सोल्यूबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। देखिए मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, जो एल्कलॉइड्स क्रिस्टल फॉर्म में होंगे वो सोल्यूबल नहीं होंगे वाटर के अंदर बट जो साल्ट फॉर्म में होंगे वो सोल्यूबल होंगे वाटर के अंदर। ऐसे अपोजिट आ जाता है, जो क्रिस्टलीन फॉर्म में होंगे एल्कलॉइड्स वो सोल्यूबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बट जो साल्ट फॉर्म में एल्कलॉइड्स होंगे वो सोल्यूबल नहीं होंगे। एल्कलॉइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव बीइंग यूजुअली लीवोरोटेटरी। एल्कलॉइड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं अगर उन्हें यूज करो कैसे, लीवोरोटेटरी। अब ऑप्टिकली एक्टिव मींस जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है वो इजीली क्रॉस कर जाए उन सब्सटेंस को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। तो एल्कलॉइड्स जो है वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। उसके बाद एल्कलॉइड्स आर हाईली पोटेंट मेडिकामेंट एंड पॉजेस क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज। अब जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो हाईली पोटेंट, पोटेंशी क्या होती है, किसी भी ड्रग की पोटेंशी का मतलब होता है कि कितना आउटपुट आपको मिल रहा है और कितने इनपुट में आपको कितना आउटपुट मिल रहा है। जैसे आपने 95% ड्रग ली तो क्या आपको 95% ही उसका इफेक्ट मिला या फिर 90% मिला या फिर कितने परसेंट मिला। तो यहाँ पे जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो हाईली पोटेंट होते हैं, मतलब जितना आपने इनपुट लिया लगभग उतना ही आउटपुट आपको उनसे मिलता है। पॉजेस क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज, क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज होती है मतलब कि आपकी रोग निवारक क्षमता, मींस रोग निवारक प्रॉपर्टी देते हैं कौन, एल्कलॉइड्स। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एल्कलॉइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल अमाइनो एसिड एंड एंजाइमेटिक सिस्टम। उसके बाद जो अल्कलॉइड्स होते हैं वो बायोसिंथेसाइज होते हैं बॉडी के अंदर जाने के बाद, जब उनके साथ पार्टिसिपेट कर लेते हैं कौन, अमाइनो एसिड्स और बहुत सारे एंजाइम रिएक्शन कर लेते हैं सिस्टम के अंदर जाने के बाद, किससे, एल्कलॉइड से। फिर उसके बाद आते हैं रोल ऑफ एल्कलॉइड्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एल्कलॉइड्स का रोल क्या होता है। एल्कलॉइड्स आर नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। एल्कलॉइड्स जितने भी होते हैं वो नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मींस जितने भी एल्कलॉइड्स होंगे उनके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप जरूर प्रेजेंट होता है। सेकेंड पॉइंट इज एल्कलॉइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो उनका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर के होते हैं, एल्कलाइन नेचर के होते हैं एंड सो दे कैन रिएक्ट विद एसिड मॉलिक्यूल इजीली। इसीलिए ये जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो इजीली जो एसिडिक नेचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, उनके साथ इजीली रिएक्शन फॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज एल्कलॉइड्स आर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स एंड सो दे आर प्रोड्यूस स्टोर्ड एंड यूटिलाइज वेन एवर नेसेसरी। जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, इसीलिए जब उनकी ज़रूरत पड़ती है, जब वो उनकी ज़रूरत होती है और वो स्टोर हो जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पे वो काम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्लांट कंसिडर एल्कलॉइड मॉलिक्यूल एज सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। जो प्लांट्स हैं वो एल्कलॉइड जो मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करते हैं एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के जितने भी सोर्स होते हैं वो क्या, एल्कलॉइड्स कहलाते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो एल्कलॉइड्स का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन एटम होता है। तो प्लांट कैसे कंसिडर करते हैं, एल्कलॉइड्स के अंदर जो प्लांट्स को कंसिडर किया जाता है वो कैसे किया जाता है, वो किया जाता है एटम से आइडेंटिफाई किया जाता है।
देन उसके बाद एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जो एक्टिविटीज होती है एल्केलॉइड्स की हेल्प से, जैसे कि ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ या फिर रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होती है वो एल्केलॉइड्स की हेल्प से होती है। द एल्केलॉइड्स आर प्रोटेक्टिव एजेंट, एल्केलॉइड्स यूज होते हैं एज अ प्रोटेक्टिव एजेंट्स। Alkaloids are detoxicating agents. Alkaloids as a detoxicating agent यूज होते हैं। Detoxicating agents, what are detoxicating agents? वो एजेंट जो बॉडी के अंदर जाके टॉक्सिसिटी को खत्म करें वो कहलाते हैं डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट। Then if total amount of alkaloid present in the plant is removed, the plant is not affected at all. अगर पूरी क्वांटिटी एल्केलॉइड्स की प्लांट से रिमूव कर दी जाए, जैसे कोई प्लांट है जैसे विनका एल्केलॉइड्स है, अगर उसके अंदर से एल्केलॉइड जो पार्ट था विनका के अंदर से जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट था अगर वो पूरा का पूरा बाहर निकाल लिया जाए तो उसके प्लांट पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अमाउंट ऑफ एल्केलॉइड चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अ डे एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन एन ईयर। देखिए जो अमाउंट होता है एल्केलॉइड्स का प्लांट से वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे कि सुबह के टाइम जो एल्केलॉइड का परसेंटेज होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, शाम के टाइम उतना नहीं होगा, तो डे टू डे चेंज होता रहता है। आज ज्यादा है कल कम है, या फिर सीजन टू सीजन चेंज होता रहता है। जैसे डे में डे टू डे चेंज हो गया, सुबह के टाइम है शाम को नहीं है, ऐसे ईयर में सीजन टू सीजन एल्केलॉइड्स की जो क्वांटिटी है, जो नेचर है, अमाउंट है, वो चेंज होता रहता है प्लांट्स के अंदर से। अब कुछ केमिकल टेस्ट देखेंगे, डिफरेंट केमिकल टेस्ट फॉर एल्केलॉइड्स। फर्स्ट वन इज प्रेसिपिटेशन टेस्ट। हम कुछ ऐसे टेस्ट आज देखेंगे जिसमें जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा कलर वो प्रेसिपिटेशन फॉर्म में मिलेगा। तो सारे टेस्ट हम प्रेसिपिटेशन के देखेंगे। प्रेसिपिटेशन मतलब नीचे थक्का जमना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेयर्स टेस्ट। मेयर्स टेस्ट में क्या होता है, एल्केलॉइड्स गिव क्रीम एंड येलो प्रेसिपिटेट विद मेयर्स रिएजेंट पोटेशियम मर्करिक आयोडाइड। देखिए कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, अगर हम उसमें मेयर्स रिएजेंट डालेंगे जो है पोटेशियम मर्करिक आयोडाइड और वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमें देगा। अगर उस कंपाउंड में जो प्रेसिपिटेट आएगा वो येलो कलर का आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ उसमें एल्केलॉइड प्रेजेंट है। सेकंड वन इज ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट। ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट में देखिए एल्केलॉइड्स गिव ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर्ड प्रेसिपिटेट विद ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट पोटेशियम बिस्मिथ आयोडाइड। देखिए ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट में हमें जो कंपाउंड लेना है उस कंपाउंड के अंदर ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट डालना है, पोटेशियम बिस्मिथ आयोडाइड का सॉल्यूशन डालना है, और वो सॉल्यूशन डालने के बाद अगर उस कंपाउंड में हमें ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर का जो प्रेसिपिटेट है वो देखने को मिलेगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि वो उस कंपाउंड में एल्केलॉइडल फॉर्म प्रेजेंट है, वो एल्केलॉइड नेचर की ड्रग कंपाउंड है। ओके, उसके बाद वैगनार टेस्ट। नेक्स्ट वन इज वैगनार टेस्ट। एल्केलॉइड्स गिव ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर्ड प्रेसिपिटेट विद वैगनार रिएजेंट आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। देखिए वैगनार टेस्ट भी एल्केलॉइड का नेचर पता करने के लिए होता है किसी भी कंपाउंड में कि उसमें एल्केलॉइड वो एल्केलॉइडल नेचर का है या फिर नहीं है, उसके लिए वैगनार टेस्ट भी यूज होता है। सो वैगनार टेस्ट को लगाने के लिए कौन सा रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन का यूज होता है एज आइडेंटिफाई द एल्केलॉइडल नेचर ऑफ द ड्रग। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, जैसे ही कोई कंपाउंड आपने लिया, कोई भी कंपाउंड आपने लिया, उसमें आपने डाला क्या, उसमें आपने आयोडीन या फिर पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाला और उसका कलर जो आया वो देखने को मिला रेडिश ब्राउन या फिर ब्राउन कलर अगर देखने को मिला तो मीन्स उसके अंदर जो एल्केलॉइड का नेचर है वो प्रेजेंट है या फिर वो ड्रग है वो एल्केलॉइडल नेचर की है। उसके बाद हैगर्स टेस्ट। हैगर्स टेस्ट में क्या होता है, एल्केलॉइड्स विद हैगर्स रिएजेंट गिव येलो प्रेसिपिटेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। हैगर्स टेस्ट को लगाने के लिए जो रिएजेंट चाहिए पड़ता है वो कौन सा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का सॉल्यूशन चाहिए पड़ता है एज अ रिएजेंट फॉर फाइंड द नेचर ऑफ एल्केलॉइड इन द क्रूड ड्रग। ओके, सो वैगनार टेस्ट जब लगाएंगे तो कोई भी कंपाउंड आपने लिया, उसमें आपने पिक्रिक एसिड का सॉल्यूशन डाला, अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिल रहा है मतलब उसके अंदर एल्केलॉइड प्रेजेंट है।
एक्सट्रैक्शन मेथड ऑफ एल्केलॉइड्स। अब एल्केलॉइड्स का एक्सट्रैक्शन मेथड्स कैसे हो सकता है, कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं एक्सट्रैक्शन के, मींस किसी भी प्लांट से एल्केलॉइड को बाहर निकालने की प्रोसेस क्या हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज टू सेपरेट एल्केलॉइड मॉलिक्यूल फ्रॉम ऑल अदर मॉलिक्यूल्स। देखिए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में क्या होता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जैसे हमें एल्केलॉइड का एक्सट्रैक्ट करना है, तो एल्केलॉइड को कोई भी ड्रग है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए विनका का प्लांट है, विनका के प्लांट से आपको एल्केलॉइड बाहर निकालना है, राइट। अब आप एल्केलॉइड बाहर निकाल रहे हो तो उसमें जो और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे अलग करके हमें एल्केलॉइड को बाहर निकालना है, तो वो प्रोसेस कहलाती है एक्सट्रैक्शन। मतलब जो हमें पर्टिकुलर जो केमिकल चाहिए वो हम बाहर निकाल रहे हैं, अदर जो केमिकल्स हैं उन्हें सेपरेट करके, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज लैबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्केलॉइड्स। अब बहुत सारे लैबोरेटरी मेथड्स होते हैं जो एल्केलॉइड के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होते हैं। द ड्रग सैंपल इज पाउडर्ड, और जो ड्रग सैंपल मिलता है वो पाउडर फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट वन इज द सैंपल इज ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग बेस, और जो सैंपल होता है ड्रग सैंपल वो किसके साथ ट्रीट किया जाता है, उसे उसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। नेक्स्ट वन इज द एडेड बेस रिएक्ट विद एसिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट अलोंग विद एल्केलॉइड्स। उसके बाद जो हमने जो बेस स्ट्रॉन्ग बेस जो हमने ऐड किया है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, जितने भी प्रेजेंट एसिड होंगे उसमें उसके साथ रिएक्ट करेगा और हमें एक सैचुरेटेड एल्केलॉइड फाइंड हो जाएगा। उसके बाद द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर न्यूट्रलाइज प्रोडक्ट। एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि देयरफॉर साल्ट एंड वाटर। देखिए जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा लास्ट में वो कैसा मिलेगा, वो न्यूट्रलाइज होगा, मींस ना तो उसका pH 7 से कम होगा ना 7 से ज्यादा होगा, न्यूट्रल pH होगा, मतलब 7 pH जो प्रोडक्ट हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे कि साल्ट एंड वाटर, द साल्ट फॉर्म्ड आर सोल्यूबल इन वाटर। देखिए एल्केलॉइड की जो साल्ट फॉर्म होती है वो सोल्यूबल होती है वाटर में। सो द मिक्सचर इज वॉश्ड विद HO या फिर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के मिक्सचर के साथ उसे क्या कर दिया जाएगा, वॉश कर दिया जाएगा। इट फॉर्म एक्वस फेज, और वो किस फॉर्म में हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। द एल्केलॉइड मॉलिक्यूल गेट आइसोलेटेड फ्रॉम एक्वस फेज। जो एल्केलॉइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके आइसोलेट मतलब निकाले जाएंगे, किससे, एक्वस फॉर्म से, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्वस फेज बन गया है, तो अब एक्वस फेज से एल्केलॉइड्स के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो आइसोलेट किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनी सुइटेबल ऑर्गेनिक सोलवेंट आर एडेड 4 to 5 टाइम द ऑर्गेनिक सोलवेंट डिसोल्व द एल्केलॉइड मॉलिक्यूल इन इट। उसके बाद जो ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं जिसके अंदर क्रिस्टल फॉर्म के एल्केलॉइड्स डिसोल्व होता है, तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर कम से कम 4 से 5 बार एल्केलॉइड्स को डिसोल्व किया जाता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, और फिर जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज नाउ इन द मिक्सचर देयर आर 2 फेजेस, एक्वस फेज एंड ऑर्गेनिक फेज। देखिए कोई भी मिक्सचर हो तो उसके 2 फेज हो सकते हैं, या तो ऑर्गेनिक फेज या फिर कैसा आपका एक्वस फेज या फिर ऑर्गेनिक फेज। जो क्रिस्टल फॉर्म होती है एल्केलॉइड्स की वो किसमें डिसॉल्व होते हैं, ऑर्गेनिक फेज में डिसॉल्व होते हैं। और जो बोल सकते साल्ट फॉर्म होती है किसकी, एल्केलॉइड्स की, वो किसमें डिसॉल्व होती है, एक्वस फेज में डिसॉल्व होती है। दीज 2 फेजेस कैन बी सेपरेट यूजिंग सुटेबल एपरेटस लाइक सेपरेटिंग फनल। और ये दो फेजेस हैं, 2 फेजेस में अलग अलग डिसॉल्व है यहाँ पे एल्केलॉइड्स, तो इन्हें अलग अलग सेपरेट किया जा सकता है। कौन से इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कि सेपरेटिंग फनल या फिर और भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनके थ्रू सेपरेट किया जा सकता है दोनों फेजेस को। थेरोपेटिक इफेक्ट यूजेस एप्लीकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। अब थेरोपेटिक इफेक्ट क्या हो सकते हैं या फिर जो एप्लीकेशंस होती हैं एल्केलॉइड्स की वो कौन कौन सी हो सकती हैं। एल्केलॉइड्स आर हाईली पोटेंट मेडिकेंट्स एंड पॉजेस क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज। ये पॉइंट दोबारा यहाँ पे रिपीट हुआ है, पोटेंट मेडिकेशन, हाईली पोटेंट मेडिकेशंस होते हैं एल्केलॉइड्स, और दूसरी चीज क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज। क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज मीन्स हो सकता है आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों को
भगाने की क्षमता होती है एल्केलॉइड्स के अंदर। दूसरी चीज ये हाईली पोटेंट मेडिकेशन है, मतलब जो इनकी पोटेंशियल होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जितना इनपुट आप दोगे उतना आउटपुट आपको देखने को मिलेगा एल्केलॉइडल ड्रग्स का। फर्स्ट वन इज इट हैव नार्कोटिक एक्शन, इनके अंदर नार्कोटिक एक्शन रहता है। नार्कोटिक एक्शन मतलब क्या होता है कि ये जिन पेशेंट्स को नींद नहीं आती है, रात में प्रॉब्लम आती है, तो उन्हें अल्कलॉइडल ड्रग्स प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि मॉर्फिन। नेक्स्ट वन इज इट हैव ट्रांसक्यूलाइजर एक्शन, एग्जाम्पल रिजरपीन। ट्रांसक्यूलाइजर एक्शन क्या होता है, देखिए जो पेशेंट जिन्हें एनजाइटी की प्रॉब्लम होती है या फिर फेयर, मतलब जिन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है, जैसे कि कुछ किसी को फील होता है कि कुछ बुरा होने वाला है, या फिर कोई ऐसा बंदा है जो जल्दी से जल्दी घबरा जाता है, उन्हें उस टाइप के पेशेंट के का जो मेडिकेशन होता है उसे बोला जाता है ट्रांसक्यूलर एक्शन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो सकता है रिजरपीन। इसके आगे इट इज अ नर्व स्टिमुलेंट। एज अ नर्व स्टिमुलेंट काम करते हैं एल्केलॉइड्स, जैसे कि एग्जांपल हो सकता है स्ट्रेसिन। उसके बाद जो एल्केलॉइड्स होते हैं इट इज अ लोकल एनास्थेटिक, एज अ लोकल एनास्थेटिक काम करते हैं। लोकली एनास्थेशिया देने के लिए एल्केलॉइड्स का यूज हो सकता है, जैसे कि सिनकोकेन या फिर कोकेन। नेक्स्ट वन इट इज एन एंटी स्पाज्मोडिक प्रॉपर्टी। जो एल्केलॉइड्स होते हैं इनके पास एंटी स्पाज्मोडिक प्रॉपर्टी होती है। एंटी स्पाज्मोडिक मतलब हो सकता है आपका जैसे ऐंठन हो जाती है ना, कि आपके पैर में दर्द हो रहा है, वो मसल्स क्या हो गई, स्मूथ मसल्स जो हो जाती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो उन्हें स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए भी जो एट्रोपिन है, एल्केलॉइड्स हैं, वो यूज होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है एट्रोपिन। उसके बाद आ जाते हैं ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमें देखना है, कौन सी नेचुरल ड्रग का देखना है, ग्लाइकोसाइड्स का देखना है। ग्लाइकोसाइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव वन और मोर मॉलिक्यूल ऑफ सुगर और ऑफ वन नॉन सुगर मॉलिक्यूल। सुगर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ग्लाइकोन एंड नॉन सुगर मॉलिक्यूल कॉल्ड ए ग्लाइकोन और जेनिन। देखिए मैं आपको बता दूं, जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और ये हाइड्रोलाइज होके क्या देते हैं, ग्लाइकोसाइड से जो हमें दो चीज मिलती है, वो मिलती है सुगर और नॉन सुगर। मींस कहने का मतलब ये है जो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो दो कंपाउंड से मिलके बने हुए होते हैं, एक सुगर एक नॉन सुगर। ठीक है, दोनों कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होते हैं। सुगर को ग्लाइकोन भी बोल सकते हैं और नॉन सुगर को ए ग्लाइकोन या फिर जेनिन बोल सकते हैं। दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड से क्या मिलेगा, सुगर, एक सुगर मॉलिक्यूल और एक नॉन सुगर मॉलिक्यूल, इन दोनों से मिलके बनता है ग्लाइकोसाइड। सो सुगर मॉलिक्यूल को ग्लाइकोन बोलते हैं और नॉन सुगर मॉलिक्यूल को ए ग्लाइकोन। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। अब क्लासिफाई करना है ग्लाइकोसाइड को। फर्स्ट वन इज डिपेंडिंग अपॉन ग्लाइकोन प्रेजेंट। सबसे पहले ग्लाइकोन जिसके अंदर प्रेजेंट होगा उसके हिसाब से क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर जो ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है वो किस क्या फॉर्म, ग्लाइकोसाइड। फ्रुक्टोज के अंदर फ्रुक्टोसाइड। रेहमनोज के अंदर रेहमनोसाइड। बाद आ जाते हैं बी पॉइंट है एज पर लिंकेज। अब अलग अलग लिंक के हिसाब से क्लासिफाई किया गया, जैसे कि सी ग्लाइकोसाइड्स जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो कार्बन से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कार्बन लिंकेज जिनके बीच में होता है, जैसे कि सेनोसाइड्स इन सिन्ना के अंदर किस फॉर्म में ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है, एज अ सेनोसाइड्स के रूप में सिन्ना के अंदर ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है, और उनकी जो लिंक होती है बीच की वो कैसी होती है, कार्बन लिंकेज, कार्बन बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। देन आ जाते हैं ओ ग्लाइकोसाइड्स। ये क्या कहलाते हैं, फ्लेवोनोन ग्लाइकोसाइड्स। एग्जाम्पल हो सकता है एमिग्लाडीन इन बिटर आलमंड। एमिग्लाडीन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, बिटर आलमंड के अंदर जो ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है किस टाइप का होता है, ओ ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है। उसके बाद आ जाता है एन ग्लाइकोसाइड्स। एन ग्लाइकोसाइड्स का एग्जांपल हो सकता है सिनीग्रीन इन ब्लैक मस्टर्ड। ब्लैक मस्टर्ड के अंदर किस टाइप का ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होता है, एन ग्लाइकोसाइड, जिसका एग्जांपल हो सकता है सिनीग्रीन। सिनीग्रीन के नाम से ब्लैक मस्टर्ड के अंदर ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है। देन आ जाते हैं एस ग्लाइकोसाइड्स। एस ग्लाइकोसाइड्स का एग्जांपल हो सकता है प्रोनासिन इन वाइल्ड चेरी बार्क। वाइल्ड चेरी बार्क के अंदर जो ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, प्यूरासिन के फॉर्म। देन आ जाते हैं सी पॉइंट इज केमिकल नेचर ऑफ ए ग्लाइकोन। अब केमिकल नेचर के हिसाब से ए ग्लाइकोन के केमिकल नेचर के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि साइटोजेनेटिक हाइड्रोलाइसिस।
Hydrolysis gives one of molecule of carbon, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एग्जाम्पल प्यूरिसिन इन वाइल्ड चेरी। राइट, अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जिनके अंदर प्रेजेंट है वो किस में रखा जाएगा, साइटोजेनेटिक हाइड्रोलाइसिस के फॉर्म में रखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है प्यूरिनिसिन इन वाइल्ड चेरी। उसके बाद सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। अब सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के अंदर क्या आएंगे, फॉर्म सोप सॉल्यूशन इन वाटर, जैसे कि सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स मतलब जैसे कि सॉप है और उसे सॉप सॉल्यूशन है किसका, वाटर का, और सॉप का सॉल्यूशन है, इसके अंदर कौन सा ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है, सैपोनिन, जैसे कि ग्लाइकेरेजिन। उसके बाद कार्डियक ग्लाइकोसाइड सबको पता है कौन सा होता है, डिजिटॉक्सिन। ठीक है, जो किसके फॉर्म में होता है, डिजिटॉक्सिजिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है एज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। फिर आता है थायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड। थायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल हो सकता है सिनिग्रिन। उसके बाद फिनोलिक ग्लाइकोसाइड हो सकता है, एग्जांपल सैलिसिन एंड रेहिन। उसके बाद स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड्स के एग्जांपल हो सकता है डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट आ जाता है फार्माकोलॉजिकल मेथड। डी पॉइंट है, फार्माकोलॉजिकल मेथड के हिसाब से ग्लाइकोसाइड्स को डिवाइड किया गया है, जैसे कि कार्डियोटॉनिक्स, एग्जांपल डिजिटैलिस, लैक्सेटिव, एग्जांपल सिन्ना। उसके बाद बिटर टॉनिक्स, एग्जांपल पिक्रोजिया, एक्सपेक्टोरेंट्स, एग्जांपल काइग्रोजिया। देन आ जाते हैं वोलेटाइल ऑयल्स। नेक्स्ट वन है वोलेटाइल ऑयल्स। वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, वोलेटाइल ऑयल आर ओडर वोलेटाइल प्रिंसिपल ऑफ प्लांट एंड एनिमल सोर्स विच आर इजीली इवेपोरेट। देखिए वोलेटाइल ऑयल ओडर के लिए मीन्स खुशबू के लिए, अपनी सुगंध के लिए जाने जाते हैं और इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, वोलेटाइल ऑयल जिसके अंदर प्रेजेंट होता है वो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, क्लासिफाई किया गया वोलेटाइल ऑयल को अलग अलग क्लास में, जैसे कि अल्कोहल कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल। अब अल्कोहल कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल होते हैं बहुत सारे, जैसे कि एग्जांपल हो सकता है पिपरमेंट या फिर कार्डेमोम। देन आ जाता है एल्डिहाइड कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल। अब एल्डिहाइड कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल कौन से होते हैं, जैसे कि सिन्नामोन, लेमन, ऑरेंज। ये जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं ये क्या, इनमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एल्डिहाइड प्रॉपर्टी के ये होते हैं। फिर आ जाते हैं फ्लोरोकार्बन कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल। अब फ्लोरोकार्बन कंटेनिंग वोलेटाइल का एग्जांपल हो सकता है टर्पेंटीन। देन आ जाते हैं कीटोन कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल। अब जिसके अंदर कीटोन प्रेजेंट होता है वो कौन से वोलेटाइल ऑयल होते हैं, कैरावे। एग्जांपल हो सकता है कीटोन कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल का कैरावे। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्साइड कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल। ऑक्साइड कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल का एग्जांपल हो सकता है यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्साइड कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल। देन आ जाते हैं फिनोलिक एस्टर कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल। फिनोलिक एस्टर कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल का एग्जांपल हो सकता है फेनल या फिर नटमैग। देन फिनोल कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल। फिनोल कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल का एग्जांपल हो सकता है क्लोव। देन जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दे हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर मतलब एक बहुत अच्छी सुगंध के लिए जाने जाते हैं वोलेटाइल ऑयल। दे हैव हाई रिट्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद ये बहुत हाई रिएक्टिव इंडेक्स रखते हैं, मतलब कैसे, जैसे कि वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है जिन ड्रग्स में वो इजीली जो हाई टेम्परेचर होता है उससे इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं और इन्हें हाई टेम्परेचर में कलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारे इंडेक्स फॉलो होते हैं वोलेटाइल ऑयल्स के। नेक्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ वोलेटाइल ऑयल आर ऑप्टिकली एक्टिव। ज्यादातर वोलेटाइल ऑयल्स जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मीन्स इनमें जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो इजीली पास आउट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज दे आर आइदर कलरलेस रेयरली कलर्ड। और ये मोस्टली जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, रेयरली कलर्ड मतलब बहुत कम देखने को मिलता है कि जो वोलेटाइल ऑयल है वो कलर्ड फॉर्म में है। दे हैव एरोमेटिक टेस्ट। एरोमेटिक तो ये होते ही है, मीन्स इनमें बहुत अच्छी खुशबूदार प्रोडक्ट्स होते हैं। वोलेटाइल ऑयल अलग अलग खुशबू के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट वन इज दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन
ईथर, अल्कोहल एक्सेट्रा। जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं और सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सोलवेंट्स में, जैसे कि एग्जांपल हो सकता है ईथर, अल्कोहल, बेंजीन एक्सेट्रा। इन सब के अंदर सोल्यूबल होते हैं वोलेटाइल ऑयल। ओके, अब देखते हैं यूजेस क्या हो सकते हैं वोलेटाइल ऑयल्स के। फर्स्ट वन इज एज फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूम्स। परफ्यूम्स में वोलेटाइल ऑयल्स का यूज होता है, और एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, ड्रग्स के अंदर फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी वोलेटाइल ऑयल्स यूज होते हैं। एज कार्मिनेटिव्स, एज अ कार्मिनेटिव यूज होता है वोलेटाइल ऑयल। एज स्टोमेसिक, स्टोमेसिक का मतलब क्या होता है, मतलब भूख को इंक्रीज करना। ठीक है, जिन बच्चों को या फिर जिन अडल्ट्स को भूख नहीं लगती है तो उनके लिए वोलेटाइल ऑयल्स कंटेनिंग जो ड्रग्स होती है वो दी जा सकती है, उससे वो भूख बढ़ा देते हैं पेशेंट की। एज आई स्पाइसेस, बहुत सारे स्पाइसेस में, मसालों में यूज होते हैं वोलेटाइल ऑयल का। एज अ लोकल एनास्थेटिक, और वोलेटाइल ऑयल्स जो हैं वो एज अ लोकल एनास्थेटिक भी यूज होते हैं। लोकली एनास्थेशिया देने के लिए वोलेटाइल ऑयल्स का कभी कभी कुछ ड्रग्स में यूज होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। आपको हमारा आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 5 का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।